आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो ये वीडियो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2027 आपका होगा। तो उसके लिए ये विज्ञान के महत्वपूर्ण PYQ हम प्रश्न करा रहे हैं, और ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट हमने करा दी है। तो जो भी पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। सभी सब्जेक्ट्स की आपको PYQ महत्वपूर्ण हम प्रश्न करा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या के साथ आपको कराएंगे, इसीलिए आप सब लोग ध्यान से सुने। कह रहा है पहला प्रश्न, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होता है? ए जल, बी कांच, सी निर्वात और डी वायु। तो प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो होती है वो निर्वात में होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। और कितना होती है निर्वात में वेग? तो 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं। पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर R/2। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर ये दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20/2, 2 से इसे काटेंगे तो 10 बार कटेगा। अवतल दर्पण है तो इसीलिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो ध्यान रखना उत्तर नंबर बी एकदम सही होगा। यही प्रश्न यहाँ लिखा होता उत्तल, तो उत्तल में फोकस दूरी ध्यान रखना माइनस में होती, वो प्लस में होती है उत्तल में। तो लेकिन यहाँ अवतल पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जितने भी देख रहे हैं हमारे भाई, बच्चे, अभिभावक, सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी अनंत। तो ध्यान रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यही प्रश्न पूछता स्पष्ट दृष्टि की दूरस्थ दूरी, यहाँ पर दूरस्थ लिखा होता या न्यूनतम को उठा करके दूरस्थ लिखा होता ये, तो इसका आंसर हो जाता फिर अनंत। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी आ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि का परास कितना होता है, केवल यहाँ आ जाए हटा करके परास, तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो फिर होगा 25 सेंटीमीटर से अनंत, 25 सेंटीमीटर से अनंत। तो एक प्रश्न था, 2 प्रश्न आपको हमने एक्स्ट्रा बता दिए, तो इससे आपको ध्यान रखना है। तो न्यूनतम यहाँ उत्तर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों शेयर ज़रूर करना, कंजूसी मत करना शेयर करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली आपके लिए हम कराएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पर तारका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल या रेटिना पर। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर किसमें बनता है? दृष्टिपटल पर। और वो भी कैसा बनता है? तो ध्यान रखना, वास्तविक बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और बनाता कौन है प्रतिबिंब? तो द्विफोकसी उत्तल लेंस। तो आप समझ गए होंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रश्न पूछा है दृष्टिपटल या रेटिना पर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें, हर सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आपको PYQ के रूप में मिलेगी। ऐसे ही प्रश्न आपके
बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में आएंगे। ठीक है, तो मेरे सभी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्कूल ग्रुप में भेजें, ट्यूशन ग्रुप में भेजें इस वीडियो के लिंक को, जिससे कि सबको फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक है। A वोल्ट, B कूलाम, C एम्पियर, D ओम। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही होगा, एम्पियर। बाकी वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है। ठीक है, विभवांतर आप लोग ध्यान रखेंगे। कूलाम जो होता है वो आवेश का होता है, कूलाम जो होता है वो आवेश का होता है। ओम जो होता है वो आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध का होता है। ठीक है, तो आप एक प्रश्न की जगह 3 प्रश्नों को भी समझ गए। तो विद्युत धारा का SI मात्रक तो एम्पियर हो गया, साथ में वोल्ट विभवांतर का, कूलाम आवेश का, ओम प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 6, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जामिनर इन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट करके पेपर में रखता है। तो आप लोग ध्यान से प्रश्नों को करें और अपनी कॉपी में नोट करते चलें। जो मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ उनको नोट करते चलें और समझते चलें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। जितना भेजोगे आप सभी लोग, मैं उतने ही मन से आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट वीडियो लाऊंगा। और इरादा है कि आप लोगों के अच्छा परसेंट बने, 99% कोशिश है 100% आपका स्कोर बने। ठीक है, 6 क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। A 3.6 गुणा 10 की पावर 3 जूल, B 3.6 गुणा 10 की पावर 4 जूल, C 3.6 गुणा 10 की पावर 5 जूल और D 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में जूलों की जो संख्या होती है वो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर होगा। वो होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, वेबर या ओम मीटर। तो ध्यान रखना है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर B सही होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे टेस्ला भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया Fe2O3 + 2L एरो Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। A संयोजन अभिक्रिया, B द्वि विस्थापन अभिक्रिया, C वियोजन अभिक्रिया और D विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन D सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। जैसे एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है और Fe कम अभिक्रियाशील है, तो इसको इसके स्थान पे हटा देगा। तो यहाँ पर Fe की जगह Al हो गया, ठीक है, और O3 और इस तरह से बना। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहलाई, ऑप्शन नंबर D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सभी प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे के सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग सभी शेयर कर दें। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान होता है A 0, B 1, C 7 और D 14। सभी शेयर कर दें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा शुद्ध जल का जो pH मान होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही होगा। कितना होता है शुद्ध जल का pH मान, तो आपको ध्यान रखना है वो होता है आपका 7। और 7 कैसा होता है, उदासीन। ऐसा भी आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध जल का pH मान की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो उदासीन होती है। और कितना होता है, तो 7 होता है। और ध्यान रखना जो 7 से कम होता है, 7 से
कम पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, याद रखना। कैसा होता है? अम्लीय। और 7 से जो ज़्यादा होता है उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। और केवल 7 होता है वो उदासीन होता है, तो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यार। मेरे प्यारे बच्चों, शेयर करें, मेरे अभिभावक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं ये बात, ठीक है। यहाँ कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस है आपके लिए। कह रहा है धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O, CaCO3 और DNaOH। तो धावन सोडा का सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्या? Na2CO3 × 10H2O। बाकी NaHCO3 जो होता है वो खाने का सोडा होता है, ठीक है, खाने का सोडा, और इसी को बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। दूसरा CaCO2 जो होता है आपका व्यंजक चूड़, इंग्लिश में से बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आप लोग इनको ध्यान रखना। एक प्रश्न की जगह 3 प्रश्न के आंसर आपको जब बताए जा रहे हैं तो समझ जाओ आपकी तैयारी कितनी शानदार होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? Cu, Na, Fe, As या आर्सेनिक? सभी शेयर कर दें। तो उत्तर होगा यहाँ पर डी, आर्सेनिक। उपधातु वो धातु होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र है AC3H O या इस तरह से C3H7OH, ठीक, या C2H5OH या C3H6O या C4H9OH। तो प्रोपेनॉल जिसमें 3 C होंगी और H8 होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH। तो इसमें C कितने? 2, तो एथ आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सभी शेयर करें। और IUPAC का पूरा नाम होता है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्वेश्चन 14 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड का जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर स्वपोषी पोषण हर पेड़ पौधे करते हैं, जैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट 15 वृक्क या किडनी का कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो आंसर होगा सी, उत्सर्जन। और वृक्क जो होती है वो यानी किडनी जो होती है वो रक्त को छानने का काम करती है।
क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन, भोजन वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। पौधों में जल जो है, पौधों में जल भी जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, ठीक है, जैसे जाइलम जैसे जल। और फ्लोएम जो होता है, ये ऊतक होते हैं, फ्लोएम ऊतक जो होता है वो भोजन को परिवहन करता है पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, जाइलम, तो जाइलम जल का, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला 17, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो आंसर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन, और यह कोशिका विभाजन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द्विखंडन द्वारा जनन होता है, अमीबा, ईस्ट, स्पायरोगारा, हाइड्रा। तो आंसर अमीबा। 19, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क, थॉमस हंट मॉर्गन। उत्तर होगा बी, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। और इसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा, किसी आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो यहाँ पर शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो अच्छे लगे हो आप लोग तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।